और इस सिचुएशन से निकाला ना। अब मैंने उनको बोला है ना कि अब मेरे बड़े भाई हो, मैं पूरी जिंदगी नहीं छोड़ना आपको। आप चाहे भूल जाएंगे मगर वे नहीं भूलेंगे आपको। और सगे भाई से भी बढ़कर वे आपकी सहायता करने, आपके हर कार्य में आपके साए की तरह आपके साथ खड़े रहेंगे। मेरे वर्ड्स याद रखिएगा, एक रक्षा कवच बना के रखेंगे आपके पूरे परिवार पर। ये एक मेरा सच में। ये भक्ति की शक्ति है बहन। ये जो आंखों से अश्रु निकले ना, ये प्यार भरे हैं। दुनिया चाहे एक साइड हो जाए मगर वे कभी भी आपको एक सेकंड के लिए अकेला नहीं छोड़ेंगे। बस भाव से उन्हें पुकारो, श्री राम का नाम लेकर उन्हें पुकारो। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम जयेश भाई। जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। मोस्ट वेलकम। सबसे पहला सवाल ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम माधवी सिंह है, मैं लुधियाना में रहती हूँ। वैसे तो मैं यूपी कानपुर से हूँ, लेकिन अभी प्रेजेंट में मैं लुधियाना में रहती हूँ। और सभी भक्तों को ना पहले अपने हनुमान भैया की ना दर्शन कराना चाहती हूँ। ओहो, क्या बात है। जय सिया राम, जय श्री राम। जय श्री राम। ये मेरे ऑफिस में रहते हैं। मैं एक्चुअली ना एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, जी मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। हाँ, तो बस मैं मेरे हनुमान भैया जो है ना हमारे ऑफिस में रहते हैं, सभी भक्तों को दर्शन देते हैं, सभी के काम बनाते हैं। क्या बात। मैं सारा काम इनके ऊपर ही जो है, इन पे ही छोड़ के सब काम करती हूँ। धन्यवाद जो इतने प्यारी मूर्त के दर्शन कराए प्रभु की। थैंक यू वेरी मच। और जैसे आपको पता है कि ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए, कब उनकी पूजा भक्ति शुरू की, कैसे आपकी भक्ति दृढ़ हुई, कौन से पाठ वगैरह करते थे दिनचर्या में, और क्या क्या अनुभव हुए हैं जिसमें प्रभु ने आपका कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा को महसूस किया हो, या कोई संकेत मिले हो। मतलब जो भी आपकी अनुभूतियां रही है वन बाय वन डिटेल में आप शेयर कर सकते हैं। मैं ना, मेरे पापा का घर बिहार में एक गांव है बिष्णुपुरा, पटना के पास पड़ता है, पटना के पहले। मेरे गांव में हर घर में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है, दीवार पे ऑरेंज सिंदूर लगा हुआ। और वहां पे रोज मैं अपनी दादी को बोलती थी कि दादी, ये हर घर में ऐसा तो कहती नहीं, हमारे पुराने से चला आ रहा है कि हम लोग सूर्यवंशी हैं। तो हम लोग कहते थे अच्छा, तो एक तरह से वो हमारे कुल देवता भी हो गए। और बस ऐसी पूजा करना, पाठ करना, जैसे नॉर्मल यूपी में जैसे चलता है वैसे ही करते थे हम लोग। मैं ना कैजुअल पूजा करती थी, मैं बहुत ज्यादा भक्ति नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैं नॉर्मल करती थी, जहाँ मम्मी ने कह दिया ये व्रत कर लो तो ये पूजा कर लो, वो मैं करती थी। क्या हुआ कि मुझे याद है कुछ टाइम मुझे ना एक सपना आया। मैंने देखा बहुत बड़े हनुमान जी सपने में आए, बहुत बड़े हनुमान जी मुझे ऐसे झांक रहे हैं। मैं कहूँ कि ये कौन है, फिर देखते देखते वो छोटे हो गए और राम जी के छोटे बच्चे नहीं स्वरूप होते हैं वैसे बन गए। और मैंने ना सुबह मम्मी को बोला भी, मैंने कहा मम्मी ये क्या? कहती ना तुम पूजा नहीं करती हो ना हनुमान जी, इसलिए ना तुम्हें ना बताने आ रहे कि तुम पूजा करो। फिर भी मैं कि हाँ ठीक है, मैं ऐसे कर लेती थी। क्या हुआ कि फिर मेरी शादी हो गई। मेरे परिवार वाले भी बहुत अच्छे हैं, हाँ, वो भी, मेरी सास ससुर भी बहुत धार्मिक जैसे हैं पूजा पाठ में। तो मैं तो फिर लुधियाना शिफ्ट कर गई। फिर धीरे धीरे टाइम निकला। मैं फिर भी सच बताऊं, मैंने ना भगवान जी के लिए अलमारी में जैसे एक लोग मंदिर बनाते हैं, मैंने कुछ नहीं बनाती थी। मेरे पापा एक दिन मेरे घर मिलने आए, बोले ये तुम कैसे कर रही हो, भगवान जी की जगह बना। हमने कहा पापा बस ठीक है, मन में होना चाहिए, क्या करना है ना। तो ऐसे करके रही। पहले मैं आपको ना पहला तजुर्बा बताती हूँ मेरे जीवन का, कि भगवान ना हमें ना कहते हैं ना, भगवान हमें ना
चूज करते हैं, हमें चुनाव करते हैं कि तुम मेरे शरण में आ। क्या हुआ, भोपाल में मेरी ना एनिवर्सरी थी, तो ये बोले चलो पिक्चर देखने चलते हैं। मेरे हस्बैंड बोले, मैंने कहा ठीक है। हम लोग पिक्चर देखने गए, मेरे पास हीरो होंडा थी। हम लोग ना पिक्चर देख के आए, उस दिन बहुत बारिश हुई, तो बारिश होके जब थमा तो हम लोग चले। तो ना भोपाल से दूर मंडीदीप एक रोड पड़ती, जबलपुर रोड, वहां पे ना मिल थी, वहां पे मेरे हस्बैंड जॉब करते थे। कोई रास्ते में कोई नहीं था। अचानक पता नहीं क्या हुआ, कहाँ से एक ना ट्रैक्टर आ गया। इतनी रात में बिल्कुल धूप अंधेरा, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। और ना अचानक ये ऐसे स्पीड से उन्होंने ब्रेक मारी और हम लोग धड़ाम से नीचे गिरे तीनों। मेरी छोटी बेटी थी, ओह। है, हाँ 3-4 साल की हो गई। मेरी बेटी गिरी, मैं गिरी, ये भी गिरे। मेरे यहाँ से यहाँ पे खरोच आई, मेरे हस्बैंड बिल्कुल सेफ, मेरी बेटी सेफ। और जैसे ही हम लोग उठ के ना अपने को झाड़े वाड़े, क्या हुआ कि तीन, जैसे ही हम लोग खड़े हुए, 3 ट्रक एक साथ निकले। ओहो। हाँ, और ना मैंने इनको बोला, मैंने कहा भगवान जी। और हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गई, तब मैं ना रामचरितमानस में छोटी सी लेकर आई थी, मैं ऐसे इसको गोदी में लिए हुए होंडा में बैठी थी। हम्म। मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि मैंने कहा हाय भगवान, 3 ट्रक अगर हम ना उठे होते तो हमारे फोटो में माला चढ़ चुकी होती। ओहो। वो इतना ना अजीब। और फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा इस रामचरितमानस गुटका है ना, इसने मुझे बचाया। बाप रे, घर में आए ना, हम लोग ने कहा कि जैसे नहीं कहते कि एक आदमी सुन्न हो जाता बिल्कुल, है ना, दिमाग बिल्कुल ब्लैंक, है ना, ऐसे हो गया। फिर मैं आपको एक तजुर्बा और बताती हूँ। मैं ना पहले ना शादी के बाद की बता रही हूँ। तो क्या हुआ कि मैं ना माता, जैसे मैं ज्योतिष का पढ़ाई करने लगी, ठीक है। वहां मुझे एक मेरे साथ, हमारे साथ पढ़ते थे, वो भी कानपुर के थे। उन्होंने बोला कि आप ना माता रानी की पूजा किया करो। उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि आप ऐसे करो। कहते हैं ना, जब आपका समय चेंज होता है ना, भगवान पता नहीं कहाँ से बुद्धि ले आते हैं ना। हाँ, तो मैं माता रानी की पूजा करने लगी, मंत्र जाप सब कुछ करना, जो मैं बिलीव नहीं करती थी कि मैं कर सकती हूँ। ओके। मतलब कि मैं इतना, हाँ, वो फिर मैं करती रही, करती रही, करती रही। एक बार क्या हुआ, फिर हम लुधियाना शिफ्ट कर गए थे। एक बार क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड की जॉब में प्रॉब्लम्स आ गई, तो ना मैंने कहा कि भगवान कैसे भी करके कुछ हो। और ना मैं हमेशा टेंशन में कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए जॉब में। मैं रात में एक बार मैं सोई, और किसी ने मेरे कान में कहा हनुमान चालीसा का पाठ करो। तो हाँ, मैंने झटके से ऐसे उठ गई। मैंने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ। फिर मैंने वही जो हमारे साथ पढ़ते थे, मैंने उनको बोलो, भी ना ब्राह्मण थे तो भी थोड़ा पूजा पाठ करते थे, तो मैंने उससे बोला, कहते कि हनुमान जी ना तुम्हारे पास आने के लिए हो रहे हैं कि तुम उनकी भक्ति करो। आप ऐसा करो, हनुमान चालीसा 11 बार और एक बजरंग बाण पढ़ो। तो मैंने कहा ठीक है। और सच में मैं ना लग के, कहते ना जब मुसीबत आती है ना तो हमारे दिमाग खुलते हैं ना, दिमाग के द्वार खुलते हैं, जो भी कहा जाए। तो मैं 11 बार हनुमान चालीसा और एक बार बजरंग बाण पढ़ के मैंने कंटिन्यूस किया 21 डेज, बिल्कुल सेफली। जो मेरे हस्बैंड के ऊपर प्रॉब्लम आनी थी ना, बिना कोई पंगा, बिना कोई लड़ाई झगड़ा, सोल्यूशन निकल गया। मैं उसके बाद मैं समझी ना, देखो अब ना आप मेरे पे हंसोगे कि मैं कैसी हूँ। फिर मैंने करके मैंने छोड़ दिया। फिर मैं माता की पूजा करने लगी, सब कुछ करने लगी। फिर ना समय पे टाइम निकलता रहा, निकलता रहा। फिर एक बार क्या हुआ कि मैं अपनी बेटी के साथ चंडीगढ़ जा रही, तो हाँ, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मेरे पास में क्लाइंट आई, वही अपनी कुंडी वगैरह दिखाने, तो मेरे को बोली कि दीदी आपको कोई मैं मंत्र दूं। मैंने कहा कि तुम मुझसे पूछने आई कि मुझे बताने आई हो। कह रही नहीं दीदी, मेरा मन कर रहा है। तो ना मैंने कहा दे दो, क्योंकि ना भैया मैं ना, चाहे मुझसे उम्र में छोटा ही क्यों ना हो, मैं सबकी बातें सुनती हूँ। मैं कहती हूँ पता नहीं भगवान किस रूप में हमारे को उद्धार करने आ जाए। मैं कभी घमंड नहीं करती, मैं कभी किसी के सामने कि नहीं मुझे पता है, तुझे कुछ नहीं पता। मैंने कहा दे दे। उसने मुझे मंत्र दिया हनुमान जी का। तभी भी मैं हनुमान जी की पूजा इतना नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़ लिया बस, कैजुअल की जैसे नहीं हम लोग आरती करते हैं, सब कर लिया। मैं बताऊं आपको मंत्र? बिल्कुल। उन्होंने बताया, लोहे का कोट, समुद्र की खाई, हनुमान जी की चौकी, राजा रामचंद्र तेरी दुहाई दुहाई। तो मैंने उसको बोला भी था, मैंने कहा ये जबरदस्ती का काम तो नहीं? कहती नहीं, ये सिर्फ रिक्वेस्ट है। तो जल्दी कोई चीज याद नहीं होती, वो मेरे दिमाग पे चढ़ गई। उसमें क्या होता है कि आप बिना काउंट किए
आप ये चीज बोलो कि ये नहीं कि लोग माला करना 11 बार 21 बार, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ना वो ऐसे ही चलता रहा। और सच में ना मेरे पास ऐसा नहीं कि हम कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई, बीच में कुछ ना कुछ होता था। मैं वही कंटिन्यूस हनुमान जी। तब तो मैंने कोई रिश्ता नहीं बनाया था, आपकी वीडियो से रिश्ता बनाने का मैंने सीखा कि ये रिश्ता बनाते। मैंने कहा हनुमान जी मुझे इस चीज से बचाओ, मैं बड़ी प्रॉब्लम में कहीं फंस ना जाऊं, कहीं कुछ ऐसा ना हो। मैं अपनी बेटी को दिया, मैंने अपने पापा को भी वो मंत्र दिया। मैं करती थी ना भैया सच्ची में बिना कुछ पंगे के। मैं कहती हूँ ना मैं जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करती हूँ, मेरा स्वभाव है। लेकिन उस मंत्र पे ना अंधविश्वास है। अगर मैं सच कह रही हूँ, आपको ये नहीं कह रही, जैसे आप, जैसे हमने सुना है ना कि हम राम जी की दुहाई देकर हम जबरदस्ती काम करवाते हैं, हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी 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 कोई चीज ऐसी आ जाती है ना लाइफ में कि हमें ना करना पड़ता है, परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, किसी सगे संबंधी हो गए, कभी हमारे फ्रेंड्स के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती। मैं कहती कोई बात नहीं, तू ना इनकी पाठ कर और ये लाइन बोलो। लोग ना बड़े बच्चे हैं, मेरे को तो इन पे इस लाइन पे बहुत अंधविश्वास है, मैं सच बता रही हूँ। तो ना फिर ऐसे होता रहा अपना। और लोगों ने भी और कुछ भी बताया मुझे, बनाना कि कैसे पाठ करते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे क्या कर। मैं कहती ठीक है। एक मेरी क्लाइंट थी, उसने वो प्रेगनेंसी की मतलब सोच रही थी, उसने ऐसे अचानक बोला कि ना दीदी मेरी सासू माँ है ना मेरे लिए सुंदरकांड का पाठ करती है। मैंने कहा अच्छा। वो मेरे को दिमाग को ना क्लिक कर गया। मैंने कहा सुंदरकांड में इतनी ताकत है। कंसीव वो हो गई थी है ना, मेरे को लगा कि मैं भी करूंगी। और ना मैं करती रही। मैंने कहा ना कि चलो, मैंने दिन नहीं रखा कि मैं सुबह करूंगी शाम करूंगी। मैं बस ये, हमारे गुरुजी ने ये समझाया था कि ना आप टाइम का रखोगे तो जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि हम नॉर्मल बंदे हैं ना, कभी कभी उसमें कभी जरूरत पड़ गई, कहीं में जाना पड़ गया, इमरजेंसी कुछ हो गई, तो मैं कहती थी कि आप जब बुलाओगे ना हम तब आप बैठ जाएंगे। तो मेरा शाम का ही बनता था। मैं पढ़ती गई सुंदरकांड का पाठ। मेरी लाइफ में ना मैं सच बता रही हूँ, मैं इतना पूजा पाठ करने लग गई कि जैसे कहते हैं ना हमारे ऊपर जो नेगेटिव ऑरा, पॉजिटिव होना, एक अंदर से विश्वास, वो सुंदरकांड पढ़ के ना मैं बयान नहीं कर सकती आपको। आप तो खुद ही इतने बड़े भक्त हो हनुमान जी के। है नहीं नहीं, वो दिखता है वो सब दिखता है। तो मैं ऐसे ऐसे करते पढ़ती गई। अब आपको मैं ना जो मेरी लाइफ का सबसे मेजर प्रॉब्लम मैं आपको बताती हूँ। 2022 दिसंबर में मैं अपने पापा, मेरे ससुर जी की ना तबीयत बहुत खराब रहती थी, तो मेरी ननद बोली कि भाभी मिलाओ पापा से, कभी कुछ ऐसा हो ना जाए। मैं करते करते दिसंबर में अपने पापा के यहाँ जाने के लिए निकली। वहां पे शायद 3 दिन ही हुए थे, मेरे हस्बैंड का फोन आ गया कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। तो मैंने कहा क्या हुआ, कहते ना कि नहीं तुम आ जाओ। मैंने कहा इतनी धुंध, आपको उत्तर भारत का, नॉर्थ का तो पता ही होगा, इतनी धुंध, इतनी सर्दी, इतनी भयंकर, ट्रेन भी बंद हो जाती है। मैंने कहा कि पता करती हूँ कि हमारे मेरे पहचान के एक हैं, वो करते हैं जैसे टिकट के इंतजाम करते हैं। मैंने उन सरदार जी है, मैंने उनको बोला, मैंने कहा मेरे को 2 टिकट चाहिए, मेरे हस्बैंड की लग रहा तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इमरजेंसी है। जो हमारे घर के पास रहते टिकट वाले ना, वो कहते कि दीदी ना, 3 जनवरी से पहले कोई टिकट नहीं है। मैंने कहा अब, कहते हैं ना बुरी बुरी भावनाएं आती जब कोई प्रॉब्लम्स आती है। तो मैंने कहा कि नहीं मुझे कैसे भी करके चाहिए। फिर मैंने सरदार जी को बोला, हनुमान जी की ही कृपा, वीआईपी कोटे से मुझे 2 टिकट, इतना बढ़िया सीट मिल गई। मतलब कहती हूँ ना चमत्कार यस होते हैं, आप ना विश्वास करो एक बार। तो ना वो टिकट हमें मिल गई। मेरे पापा भी बोले कि अरे तुम कैसे जाओगी। मैंने कहा पापा भगवान जी है ना, हमने कहा हम सब चले आएंगे। हम, मम्मी और मेरी बेटी निकल आए। ट्रेन तो धीरे 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 धीरे, अब लगे कि कैसे वो क्या बन जाए ना फ्लाइट कि हम पहुंच जाए। फ्लाइटें कैंसिल, वो भी कोई फायदा नहीं। हम लोग चले और रास्ते। अच्छा हाँ, एक चीज और है, मैं ना कभी भी, इतने साल हो गए मेरी शादी को, मैं कभी भी कोई धार्मिक पुस्तक लेके नहीं जाती थी। मैं सुंदरकांड साथ में लेके गई थी। क्या बात है। पता नहीं क्या हुआ था। मैं कहती हूँ ना कि भगवान ना इंट्यूशन देता है, हम ना समझ में एक ध्यान नहीं देते। मैं सुंदरकांड ले गई तो मेरी बेटी बोली मम्मी सुंदरकांड क्यों ले, हमने कहा नहीं बेटा मैं पढ़ना है ना। ये लेके गई मैं तो ना, फिर वहां से चलते चलते फिर रात हो गई। फिर मैंने इनसे बोला, मैंने कहा कैसे हो, कहते ना जल्दी आ जाओ, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, कि कहीं तुम मुझे देख पाओगी कि नहीं।
अब आप सोच लो, जब कोई बंदा ऐसे बोले ना, और मैं हनुमान जी से कहती थी, हनुमान जी मैं कुछ नहीं जानती, इनको आप संभालना, मैं आ रही हूँ, है ना। मैं रास्ते भर, मैं ना शर्माती नहीं कोई चीज करने से। मैं ना खुल के, मैंने सुंदरकांड का पाठ ना मैंने ट्रेन में किया, खुल के, जैसे हम बात करते हैं ना। अब बंदे मुझे ना ऐसे वैसे देख रहे, मैं कहा देखते देखने दो, हमें क्या करना, हमें तो अपनी लाइफ जीनी है ना। मैं कह रही हूँ कि हनुमान जी कैसे भी करके ना, बस इनको ना मैं देख लूं कि मैं आके, तो हम पहुंच जाएंगे, तो हम सब कर लेंगे। हम पहुंच गए, कैसे कर, जब मैंने इनकी हालत देखी ना, मैं बयान नहीं कर सकती। इनका एक्सीडेंट हो गया था, इन्होंने बताया नहीं था मुझे, ओह! है ना। अब उसमें क्या हुआ, बीपी डाउन, घर में कोई नहीं था, अकेले थे। और मेरी फ्रेंड थी, मैंने उसको बोला तू घर जाके देख कि भैया ठीक है कि नहीं, तो वो बोली कि भैया दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। वो मेरे को बोली, और मतलब ना मुझे लगता था भगवान तू मुझे ऐसा कुछ मत दिखाना जो मैं सोच ही नहीं सकती। मतलब मेरी बेटी भी बोलने लगी, मम्मी मुझे घबराहट हो रही है। मैंने कहा ना कि बेटा भगवान जी हैं, मैंने को उनका ध्यान रखो। हमने कहा हनुमान जी बैठे हुए, वो करेंगे पापा को, है ना। हम घर पहुंचे, मैंने की हालत देखी, मैंने फटाक से, मेरी बेटी गाड़ी चलाने आती थी, लेकिन ना परफेक्ट नहीं थी। उस दिन कहते हैं ना, जैसे लगा हनुमान जी उसके साथ खड़े हो गए। उसने जो गाड़ी चलाई, पास में मेरे हॉस्पिटल था, वहां मैंने एडमिट करवा दिया। उनकी हालत देखी तो उन्होंने बोला कि ये तो एडमिट करना पड़ेगा। मैंने कहा कर दो। अब मैं और मेरी बेटी, हमारे साथ कोई नहीं था उस टाइम, क्योंकि ना पेरेंट्स तो हमारे सब वो यूपी में, कानपुर में रहते हैं, और हमने किसी को बताया नहीं, सिर्फ मैंने अपने पापा को बताया था। पापा मेरे घबरा गए कि ऐसा हो गया। फिर ना, अब हमने एडमिट करा दिया। और डॉक्टर दूसरे दिन है, संडे का दिन था। अब देखिए पूरी दुनिया न्यू ईयर मना रही थी, हमारा न्यू ईयर ना ट्रेन के डब्बे में ही था। क्या मनाती मैं, राइट। किसको विश, इतने मैसेजेस आ रहे थे, किसको रिप्लाई करती। यहाँ तो मेरी तो लाइफ ही बिल्कुल ही अजीब सी हो रही थी। तो हम घर जब इनको एडमिट करा दिया, तो मैंने फिर सुंदरकांड में पास में रखी। मैंने कहा कि मैं ही ले जाती हूँ, मैंने कहा यही संभालेंगे, यही बचाएंगे। फिर मैं ना पढ़ के इनकी पिलो के नीचे रख देती थी हॉस्पिटल में। फिर मैं दूसरे दिन फिर इनके सामने बैठ के पढ़ती थी, तो दवाई में बेहोश से रहते थे, लेकिन मैं कहती थी कुछ तो कान में जाएगा ना, कुछ तो बॉडी में रिएक्ट करेगी। करते करते 15 दिन हम लोग हॉस्पिटल में रहे। डॉक्टर ऐसे ऐसे बोलते थे ना, एक डॉक्टर थे, वो पता है क्या बोलते थे, इन्फेक्शन फैल जाएगा, फिर कमर में आ जाएगा, तो फिर हार्ट पे चला जाएगा, फिर अटैक भी हो सकता है। ओह! और मेरी बेटी बोली कि मम्मी डॉक्टर ऐसे कह रहे, और सच्ची भैया मैं उस डॉक्टर से मिलने जाती, मैंने कहा मुझको ना उसका ऑरा मुझे पसंद नहीं, समझ में नहीं आ रहा ना, मुझे वो सही लग रहा बंदा। हुँ, कहती मम्मी तुम बात करो, मैंने कहा उसको तो देखने का मन नहीं कर रहा। कहते ना कुछ भगवान है, राइट। सच में है। तो ना मैं डॉक्टर, फिर हम लोग डिस्चार्ज लिए, हमने कहा नहीं मैंने यहाँ पे अभी नहीं कराना, फिर अपनी जो प्रोसेसिंग दवाइयों की सब कुछ नॉर्मल धीरे धीरे करें। ये बीच में डॉक्टर के पास मिलने जाते थे अपनी पट्टी वगैरह करवाने के लिए। क्या हुआ, कहते हैं ना कि क्या पता समय का फेर था, क्या पता भगवान ने हमें, हम मेरे भैया ने ये बताया कि तू यहाँ से निकल। उन्होंने कुछ ऐसा बोला, ये बोले मेरे को मेरे हस्बैंड कि तुम जो डॉक्टर बोल रही थी ना वहां चलते हैं। और मैं ना उनको सितंबर से बोलती थी डॉक्टर को दिखा दो, थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम चलती थी इनकी, डॉक्टर को दिखा दो। और जिसके लिए मैं बोलती थी वो कहते थे कि हुँ, नहीं नहीं ठीक है ठीक है, मैं करवा रहा हूँ। उसी डॉक्टर के पास ये गए, वो कहते ऐसा कुछ है ही नहीं। ओह! और ना मैं उस डॉक्टर, हाँ, और उस डॉक्टर ने इतनी बोला, कहते भाई साहब जो बोल रहे हैं ना सब झूठ बोल रहे हैं। कहते मैं बैठा हूँ। और मैं जब गई ना, मैं सच में, वो जानते कौन थे, वो राम भक्त थे। उनके हाँ, वो बड़ा सा उन्होंने राम जी की, जहाँ पे वो पेशेंट को देखते हैं वहां पे राम जी की पूरे परिवार की फोटो, राम दरबार। और ना जब वो जहाँ उनका बैठने की जगह थी ना, वहां पे पीछे हनुमान जी की फोटो। मैंने ऐसे देखती थी, मैंने कहा हनुमान जी आप भी यहाँ हो ना, अब मुझे कोई डरने की बात नहीं। वो ना जो मरने की मतलब कि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम इतनी ज्यादा कि जैसे डॉक्टर बोले कि आपको हार्ट प्रॉब्लम आ सकती है, आपको ये हो सकता है, ये वो तमाम चीजें, वो सब से रिलैक्स। अब 1 साल हो गए उनसे इलाज चल रहा है। अभी वो डॉक्टर बोलते हैं ना कि भाई साहब आप ठीक हो जाओ, फिर हम ना अयोध्या जी चलेंगे। मैं कहा डॉक्टर साहब
कहते बस कुछ दिन की बात है, हम सब अयोध्या ही चलते हैं। उनका डॉक्टर साहब आप तो मेरे लिए खुद ही हनुमान जी भी आप ही हो, राम जी भी आप ही हो, क्योंकि उन्होंने जो जैसे बचाया है ना वो बिलीव नहीं कर सकती। तो मेरी बेटी आजकल की जनरेशन जनरेशन है ना कि क्या है मंदिर, क्या है गुरुद्वारे जाना। Correct. मेरी बेटी ना जब से पापा बीमार पड़ी ना उस दिन से रोज मंदिर जाना। वहाँ हमारे हॉस्पिटल के बगल में चर्च था, वहां भी मत्था टेका। गुरुद्वारे था, वहां भी मत्था टेका। कहते हैं ना पता नहीं किस रूप में भगवान जी हमारी पुकार सुन ले। वो जीवन की मेरी ऐसी बात है ना। फिर मैं आपके पता है वीडियो में कितना देखती थी, अचानक आ गया। तो ना मैंने कहा कि पता नहीं कौन है, ऐसे ही सब बोल रहे होंगे। मैं आपको 1.5 साल से देख रही हूँ। Okay. कहते हैं ना एक इंटरेक्शन देना भगवान ने शुरू Yes. कर दिया। तो मैं आपकी बात जब सुनी ना कि हनुमान जी को रिश्ता बनाओ, फिर मेरे 2 भाई हैं छोटे मेरे से, मैंने कहा उनको मैं बड़ा भाई बनाऊंगी। तो अब से ये मेरे बड़े भाई हैं। से ही ना मैं जब भी कुछ होता है ना मैं बस सीधे कहती हूँ, जैसे पंजाब में ना बड़े भाई को वीर जी बोलते हैं, जी। मैं कहती हूँ वीर जी भी देखो ऐसी ऐसी चीजें हुई ना भैया, मैं बता नहीं सकती। बहुत सी चीजें हैं, कोई अजीब अजीब से लोग भी ना। अब जब आप फील्ड में काम करते हो ना तो अजीब से लोग मिलेंगे आपको। इन्होंने हर चीज से मेरे को हमारे पूरे परिवार को सुरक्षा दे के रखी है। ये सोच के ना बस लगता है कि कौन से जन्म, कौन सा पुण्य, कौन सा क्या किया ना जो इनसे एक लगाव हो गया बिल्कुल। आप भाग्यशाली है बहन। यहाँ पे मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगा। बचपन से ही आपको कोई ना कोई संकेत मिल रहे थे हनुमान जी की तरफ से, सपना हो या किसी के माध्यम से हनुमान जी की भक्ति मिलना हो। बड़े बड़े असंभव कार्य संभव हो जाते हैं हनुमान जी की शरण में जो भक्त जाता है। और आपने सुंदरकांड पाठ के बारे में बात की। सुंदरकांड पाठ एक भक्त की जीत का कांड है। हम्म। वे हर कदम पर आपके साथ है। खुशी के आंसू है बहन। पता है क्या, नहीं मेरे को मेरी फ्रेंड्स बोलती थी कि सिंपल सी बात है कि तू ज्योतिष में कैसे आ गई। मैंने कहा कि पता नहीं यार कोई पिछला कर्म रह गया होगा, या फिर मेरे को ना होता है ना कि किसी का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। सिंपल सी बात होती कि चल उसका ये कर दो, चल उसका वो कर दो। जब ये बीमार पड़े थे ना तो मेरे जो सर्कल में लोग जानते थे ना वो मेरे को बोलती थी कि माधवी आप लोग को इतना करते हो ना भगवान आपके साथ गलत नहीं करेगा। मैंने कहा तुम लोग ना अपनी अपनी तरफ से मेरे हस्बैंड के लिए करो, चाहे कुछ भी हो। अब यहाँ तक कि भैया हॉस्पिटल में ना जब मेरी बेटी कुछ बताती थी मैं कहती थी बोल, मैं हर चीज सुनने को तैयार हूँ, हर परिस्थिति का सामना करने को तैयार हूँ। मैं इतना तक मेरा ना, लेकिन ना उस टाइम पता नहीं क्या था कि जब किसी का फोन आता था तो मैं खिड़की, क्योंकि अंदर सिग्नल नहीं मिलता था, मैं ना हॉस्पिटल के पास खिड़की थी, मैं वहां बात करती थी और मैं हनुमान जी को बोलती थी कि हनुमान जी अगर आप पॉजिटिव साइन है ना इनके लिए तो आप मुझे ना कुछ दिखना, तो कोई ट्रैक्टर चल रहा हो तो जय बजरंग बली। पंजाब में बजरंग बली कहाँ इतना लिखे होते हैं ना, यहाँ तो वाहिगुरु लिखे होंगे या उनके होते हैं ना सिंबल, वो बने होते हैं। तो जब भी मैं निकलूं कहीं पे जय श्री राम, कहीं से जय बजरंग बली, कहीं जय हनुमान जी। फिर मैं अपनी बेटी बोलती थी हमने कुछ पापा को कुछ नहीं होगा, हम कह देखना पापा सुरक्षित होंगे, पापा गड्डी भी चलाएंगे, पापा पैदल भी चलेंगे, पापा अच्छे हो जाएंगे। वो समय, हाँ और आपको बताती हूँ उस टाइम ना हॉस्पिटल में जब हम बहुत ना एक्चुअली हस्बैंड के टेस्ट वगैरह सब होता था तो ना एक बार हम माँ बेटी हिल गए जब उनको टेस्ट कराने के लिए जहां हमने जाना था वहां पे कहते यहाँ नहीं होगा आप और जाओ। वह यहाँ पे लुधियाना में हॉस्पिटल है डीएमसी, उसके बैक साइड ना कहीं टेस्ट होता था। मैं अपने हस्बैंड को देख रही थी ना कि उतनी सर्दी में बेचारे को मतलब कंबल नीचे बिछा हुआ वो होता है ना उसको क्या बोलते हैं, जिसपे ले जाते हैं एम्बुलेंस। एम्बुलेंस। एम्बुलेंस, हाँ एम्बुलेंस में नीचे वो बिछा हुआ कंबल, और उसके ऊपर मेरे हस्बैंड के ऊपर शॉल स्वेटर पहने हुए थे और वो शॉल डाले हुए, उनको सब ऐसे उठा रहे हैं ना भैया। वो ना मैं कहती हूँ ना संसार पता नहीं किस गलत फहमी में रहता है। वो जो सिचुएशन थी ऐसे उठा के जैसे लग रहा ना कि जैसे कोई सामान का बोरा नहीं होता है। मैंने कहा इंसान बस उसकी इतनी औकात है।
कि उस टाइम ना मैं इतना रोई और इतना मेरे को लगा। फिर मैंने उनको बोला, हमने कहा नहीं तुम ना चिंता मत करो, हमने कहा कोई बात है, हम दोनों बैठे हैं ना। फिर मैंने अपने देवर को बुलाया, मेरा देवर बेचारा वो सच्ची भगवान उसको बहुत खुशियां दे, वो उस ठंडी में वो आया, बिना रिजर्वेशन के बच्चा आया वो मेरा। वो आया, मैंने कहा तू आ जा। मेरी बेटी रोते रोते बोली कि चाचा आ जाओ, हम दोनों अकेले, हमारे पास कोई नहीं है। क्योंकि ना देखो भैया, इस ऐसे सिचुएशन में ना अड़ोसी पड़ोसी पता है क्यों पंगा नहीं लेते, कहीं कुछ हो ना जाए, है ना, उन पे ना पड़ जाए। फिर मैं अपने देवर को बुलाया, मेरा देवर, मैं समझ गई, मैंने कहा हनुमान जी आए हैं। मैंने उसको जब देखा ना, मुझको ऐसा फील हुआ कि हनुमान जी, एक गदा उन्होंने रखी हुई साइड में, मैंने उसको देखा ना, मैंने उसको ऐसे ही कहा जय श्री राम जय हनुमान। मैं कहा आप आ गए हो। और जो मेरे बगल में खड़ा हो गया ना, भाभी कोई चिंता मत करो मैं आ गया हूँ, है ना। उस टाइम ना लगा कि सच्चे मन से चाहो ना, क्यों नहीं सुनते, सब सुनते हैं वो। भगवान जी ने हमें उस चीज को ऐसे निकाला। अब सुनती हूँ ना, जैसे मेरे हस्बैंड कुछ बोलते हैं, मैंने कहा भगवान की शरण में रहो, मन सच्चा रखो और हेल्पफुल रहो। जब आप दूसरों की हेल्प करोगे ना, तभी आपको हेल्प मिलेगी। जैसा दोगे वैसा मिलेगा। मैंने जीवन का यही सच्चाई है कि जैसे मैंने दिया ना, ईश्वर ने मुझे दिया, बहुत बढ़िया दिया। और इस सिचुएशन से निकाला ना। अब मैंने इनको बोला है ना कि अब मेरे बड़े भाई हो, मैं पूरी जिंदगी नहीं छोड़ना आपको। आप चाहे भूल जाएंगे मगर वे नहीं भूलेंगे आपको। और सगे भाई से भी बढ़कर वे आपकी सहायता करने, आपके हर कार्य में आपके साए की तरह आपके साथ खड़े रहेंगे। मेरे वर्ड्स याद रखिएगा, एक रक्षा कवच बना के रखेंगे आपके पूरे परिवार पर। ये एक मेरा, सच में। ये भक्ति की शक्ति है बहन। ये जो आंखों से अश्रु निकले ना, ये प्यार भरे हैं। दुनिया चाहे एक साइड हो जाए, मगर वे कभी भी आपको एक सेकंड के लिए अकेला नहीं छोड़ेंगे। बस भाव से उन्हें पुकारो, श्री राम का नाम लेकर उन्हें पुकारो। वे हमेशा अपने सच्चे भक्त की सहायता करने दौड़े चले आते हैं। वे तत्पर रहते हैं, कब मेरा भक्त मुझे बुलाए और मैं उसकी सहायता करूं। आपने देखा, सही। आपने देखा, वे किसी ना किसी रूप में, किसी के माध्यम से आपकी सहायता करने आ रहे थे। आप चाहे देवर के रूप हम्म। में कहें या किसी अच्छे डॉक्टर के रूप में कहें, प्रभु ने कितनी प्यारी व्यवस्था कर दी। देखो, संकट, देह पीड़ा, मानसिक पीड़ा, ये तो पार्ट एंड पार्सल है। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ये हमारे पिछले कहीं कोई प्रारब्ध का कोई परिणाम है जो हम भोगत रहे हैं। मगर उस सिचुएशन में भी आपने प्रभु को याद किया, प्रभु को ना भूले। क्योंकि कई लोग होते हैं ना कि वे प्रभु को कोसते हैं और भक्ति करना ही छोड़ देते हैं, और मतलब कहते हैं ना, नकारात्मक हो जाते हैं। मगर उस सिचुएशन में भी आपके हाथ में रामायण थी, आपके हाथ में सुंदरकांड थी, तो आपने प्रभु के नाम का स्मरण करना किसी न किसी वे में जारी रखा। आपको विश्वास था कि वे है और वे कुछ ना कुछ मेरे लिए रास्ता निकालेंगे, और उन्होंने रास्ते निकाले आपके लिए। और ये सबसे बड़ा उदाहरण है आपका। कहते हैं ना, लोग कहते हैं ना, चमत्कार नहीं होते। ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि प्रभु है और वे अपने भक्त की सहायता करने आते ही हैं। थैंक यू वेरी मच। सही बात। प्लीज प्लीज हाँ, कंटिन्यू। मैं आपको, हाँ जी, चंडीगढ़ का बताती हूँ। मेरी बेटी का ना कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमने कुछ काम से जाना था। जी। तो बस ने हमें किसी और सेक्टर में रोक दिया। उन्होंने कहा नहीं इसके आगे जाओगे मिल जाएगा सेक्टर। तो मैंने कहा यहाँ नहीं है। हम लोग फिर भी माँ बेटी चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। फिर ना मैंने सोचा कि, मैंने कहा कि ये जगह नहीं लग रही बेटा। तो कहती मम्मी फिर, बिल्कुल सुनसान सड़क थी। जैसे कहते हैं ना, एक ऑटो वाला प्रकट हो गया जैसे। ऑटो वाला आया, पी पी बजाया। तो मैंने कहा कि भैया वो ना यूनिवर्सिटी जा रही थी। कहता है मैडम यहाँ कहाँ जा रहे हो, वो तो दूसरी जगह है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा, कहते कि कितना, हमने कहा जितना मर्जी आप ले लेना, हमें ना सही जगह पहुंचा दो। कहता है कुछ नहीं। उसने ज्यादा ज्यादा मेरे हिसाब से 20-20 रुपए लिए हम लोगों के, 2 मेंबर के, 40 रुपए में पहुंचा दिया। तो मैंने कहा भैया, फिर रास्ते भर वो राम जी का भजन सुन रहा है ऑटो वाला। वरना तो यहाँ पंजाब में ना लोग पंजाबी गाना ज्यादा सुनते हैं, है ना, और अपना वो भंगड़े वाला ये सब बहुत। तो मैं भी बेटी से कह रही, मैंने कहा कि ये तो पहला ऑटो वाला मिला है जो बिल्कुल राम जी का वो गाना, और मतलब बड़ा टीका वो लगाए हुए बिल्कुल। तो उस टाइम भी करीब 5-6 साल पहले, नहीं 5 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, हमें पहुंचा दिया उन्होंने। फिर मैंने उनको पैसे दिए। चलते टाइम वो बोला जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। मैंने कहा, हमने कहा हाँ जय श्री राम। मैं ना सत्ते में आ गई सरप्राइज। मैंने कहा ऑटो वाले जय श्री राम। मैं भैया सच्ची में ना
और जानते हो मैं वही मंत्र बोल रही थी, लोहे का कोट सबून की खाई, हनुमान जी की चौकी, राजा रामचंद्र तेरी दुहाई, हमें सही जगह पहुंचा दो, हम भटक ना जाए, क्योंकि लुधियाना और चंडीगढ़ 1.5 घंटे का रास्ता, हम तो उसकी जगह कुछ जानते भी नहीं ज्यादा, लेकिन हमें सुरक्षित पहुंचा दिया। अभी भी मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ कि तू जाया कर ना, तू मंत्र बोला कर। तो अभी भी वो कुछ काम के लिए किसी दूसरी सिटी गई थी, कहती मम्मी मैं वही बोलती जा रही थी, मुझे भी ऑटो वाला मिला और जय श्री राम बोल रहा। मैंने कहा जय हो। हमने कहा भैया आप तो ना कमाल ही हो। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण से श्री राम के दर्शन पाएगा। ये कहीं ना सही कहीं बात। वे व्यवस्था कराते हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, जैसे आपने इस मंत्र का उच्चारण किया, वैसे ही जिसमें हम प्रभु श्री राम की दुहाई देते हैं हनुमान जी को, वैसे बजरंग बाण हो, हनुमान साठिका हम्म। हो, तो, हम्म। तो जिनको भी ये प्रयोग करना है तो आप उस दास्य भाव से करें, ना कि हम, क्योंकि हमारी कोई औकात नहीं है कि हम हनुमान जी को श्री राम की सौगंध दें। हम तो तुच्छ भक्त हैं। हम छोटी छोटी अपनी कहते हैं ना इच्छाओं के लिए हम प्रभु को सौगंध दे देते हैं। तो अगर नहीं नहीं। आप अगर आपको ऐसी स्थिति में हो कि भाई गले तक भी आगे कुछ दिख नहीं रहा है, अंधकार है, तो आप भाव से कि प्रभु मैं ना समझ हम्म। हूं, मैं नहीं जानता, मैं नादान हूं, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहता हूं, और उस दास्य भाव से प्रभु के सामने वो प्रार्थना करे, उस पाठ का उच्चारण करे, देखना प्रभु आपकी बिल्कुल। जरूर सुनेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग गलत समझते हैं और प्रभु से कहते हैं ना रिक्वेस्ट नहीं, वो डिमांड करते हैं कि प्रभु आपको श्री राम की दुहाई है, आपको ये करना है, क्षमा चाहता हूँ प्रभु मैं भी। तो वो भाव नहीं होते। कई बार जो यंग जनरेशन है वो बस फ्लो में चली जाती है, तो वो भाव से हम्म। पहले तो कनेक्ट हो। राम जी, राम नाम का महत्व जानो, हनुमान जी की भक्ति क्या है उसको समझो, हनुमान जी को क्या सबसे प्रिय है वो जानो। अगर आपको राम। भाव से पता चल जाएगा ना कि हनुमान जी को सबसे प्रिय श्री राम नाम है, तो मात्र मात्र श्री राम का नाम का जाप भी करेंगे ना, तो आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे, आपको दुहाई देने की हम्म। जरूरत नहीं है। ये मेरे, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम है। राम सही नाम में बात। जो शक्ति है, जिससे अगर पत्थर तैर जाते हैं, तो हम इंसान की इच्छाएं क्या है, आप समझने की कोशिश करो। ये बहुत बड़ी चीज। थैंक यू वेरी मच इन पॉइंट्स को उजागर करने के लिए। और भी कुछ हो तो प्लीज कंटिन्यू करें, प्लीज प्लीज। मैं सपने में ना कब, शायद मैं अंबाला में थी, 2000 2000 की बात होगी, ओके। समझो 24 साल पहले। मैंने एक दिन सपने में देखा कि मैं ना मंदिर जा रही, नहीं नहीं, मम्मी, मेरी मम्मी पापा और मैं गई थी मेहंदीपुर बालाजी। मम्मी ने कहा कि चलो तुम वहां पे चलो दर्शन करो हनुमान जी के। मैं कहा ठीक है। हम लोग गए, तो जब एंटर करने लगी, मुझे लगा ना कि जैसे हम उनकी तरफ जाते हैं ना मंदिर में, तो वहां पे खूब सारे झंडे लटके होते हैं, है ना, मंदिर के ऊपर। तो मैंने जब वो देखा, मैंने कहा मम्मी मुझे लगता मैं आ चुकी हूँ। और जो सामान दे रहे थे पूजा का, मैंने किस बंदे को मैंने कहीं देखा है। तो मम्मी कहती तुमको तो पता नहीं क्या क्या देखती रहती हूँ, है ना। तुमने कही मम्मी, मुझे फिर इंट्यूशन ऐसी आई, मैंने कहा मैंने सपने में देखा मम्मी, मैं तो इस मंदिर में, यानी मेरे को आना लिखा था। मेहंदीपुर बालाजी में 2 बार गई हूँ, एक बार हस्बैंड के साथ गई, एक बार अपने पेरेंट्स के साथ गई थी। तो मैंने कहा कि अब मैं ये सब बात सोचती हूँ ना आपकी वीडियो सुन सुन के, मैं कहती हूँ कि सच्ची में ना तुमने मुझे चूज किया कि तू मेरे पास आ। इसी को यही कह सकते हैं ना कि भगवान ने हमें, मेरा चुनाव किया है कि तू मुझे अपना बड़ा भाई समझ। तेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, तेरे दोनों छोटे भाई है। मैं रहूंगा हमेशा। और जब कोई भैया प्रॉब्लम आती है ना, कोई नहीं साथ देता। ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। सिर्फ ईश्वर, चाहे हम किसी भी रूप को हम पूजे, वही होते हैं, बाकी सब ना मिथ्या है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ सारे ऐसे होते हैं, मगर जब दुख का समय आता है तो वे डिस्टेंस करना शुरू करते हैं। अगर हमें रोना है, अगर हम अपनों के सामने रोए तो दुख पहुंचता है कि माता पिता के सामने रोके वे भी दुखी होंगे। रोना भी है तो प्रभु के सामने रो लो, और अपने जो भी भाव है वो प्रभु के सामने आने दो। जिस भी देवी देवता को भजो, आप हनुमान जी को भजो, राम जी, श्री कृष्ण या देवी माँ महादेव, जिनको भी भज रहे हो, बस सब कुछ छोड़ दो। नियर बाय कोई मंदिर है, घर में अगर रोएंगे या कोई भाव प्रकट हो रहा है तो घर वाले दुखी हो जाएंगे। तो नियर बाय, क्योंकि मंदिर में ऊर्जा नेक्स्ट लेवल की होती है, अब जाएं, प्रभु के मुखाबिन के दर्शन करें, उनके चरणाविन के दर्शन करें, और प्रभु से जो भी मन की बात है उसे आने दीजिए। भले आंखों में अश्रु आ रहे, आने दीजिए। प्रभु को सब पता है, प्रभु सारे रास्ते खोल देंगे, सारे रास्ते खोल देंगे। आखिरी सांस तक वे ही रहेंगे। हर एक जन छोड़ के जाएगा, माता पिता भी छोड़ के जाएंगे, अपने भी छोड़ के जाएंगे, आखिरी सांस तक प्रभु ही आपका साथ देंगे।
और अगर आपकी भक्ति सच्ची रही तो आखिरी समय पर वे ही आपको लेने आए, याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच बहन, अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर, बहुत प्यारे अनुभव शेयर किए, बहुत कुछ गूज बम्स वाले, कुछ इंस्पिरेशनल, कुछ इमोशनल। यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, प्यारे प्यारे अनुभव सुने हमने आपके, वैसे आपने हमारे चैनल में बाकी भक्तों के अनुभव भी सुने, कुछ देर पहले आपने कुछ चीजें कही, तो उन उन सबके अनुभव सुनकर आपको क्या प्रेरणा मिली, आपकी लाइफ पे ऐसा क्या इम्पैक्ट पड़ा, कब से देख रहे हैं, प्लीज अपने विचार बताएं। मैं आपकी ना 1.5 साल से आपकी वीडियो देख रही हूँ। उससे ना सुनने से एक फायदा ये होता है, मैं मोस्टली ना खाना बना रही होती तभी मैं सुनती हूँ। जब आप बोलते हो ना कि जो भी जहाँ हो, ऑफिस में हो, किचन में हो, ये तो मैं कहती हूँ मैं किचन में हूँ। मैं कहती थी मैं किचन में हूँ। तो ना, और इतना कहते हैं ना, आपकी वीडियो सुनने से एक फायदा मुझे बहुत हुआ। कहते हैं ना, विश्वास और विश्वास और विश्वास और विश्वास, सुपर विश्वास। नहीं सच्ची भैया, आप ना, मैं देखो वीडियोस वगैरह देखती रहती हूँ, लेकिन ना आपकी वीडियो का जो एक जो कहते हैं ना समर्पित भावना, भगवान के प्रति, हनुमान जी के प्रति, राम जी के प्रति, वो ना अनमोल है। वो जैसे मैं क्या बोलूं कि जैसे लगता है ना कि और लोगों की जीवन बदल रहा है ना, यस मेरा भी होगा। समय है, समय को समय से आने दो, बस यही मेरा है कि कोई चीज जबरदस्ती मत खींचो, भगवान की शरण में रहो, वो हमारे साथ रहे ना, यही जीवन में बहुत कुछ है होता है कि जैसे कोई लग रहा है कि बगल में खड़ा है, यानी कि हम भगवान जी की शरण में है। और ये होता है मुझे कि जैसे कभी मैं घर पे अकेले होती हूँ ना, तो जैसे लगता है ना कि कुछ, कि कोई जैसे आसपास है, पॉजिटिविटी। ये भी नहीं कि डरने वाली कि कोई नेगेटिव एनर्जी, ऐसी नहीं, लगता कि नहीं है। और इनको तो ना, मैं मरते दम तक मैं रियल में कह रही हूँ, मैं कभी छोड़ूंगी नहीं। आप एक ना बार ये मुझे छोड़ेंगे, मुझे छोड़ेंगे एक बार फिर से दर्शन कराइए, बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छे लग रहे हैं नहीं, प्रभु। प्लीज, मैं पहली नहीं, बार किसी से रिक्वेस्ट करा रहा हूँ, बहुत बहुत ऐसा लग रहा है बाल स्वरूप है, और अद्भुत अद्भुत। थैंक यू। सारे दर्शक जो भी भक्त इस सेशन को देख रहा है, प्लीज प्रभु के दर्शन करें, बहुत सुंदर लग रहे हैं प्रभु। कमेंट में जरूर बताएगा ये कि प्रभु का स्वरूप आपको कैसा लगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 सुंदर। मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। ये जो कार्य है हम तो नियमित है करा रहे हैं, हमारे प्रभु जो बैठे हैं साथ में, जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और आप जैसे भक्त आगे आ रहे हैं जिसके कारण ये सब संभव हो रहा है, अदरवाइज ये सब संभव नहीं था। हम सब भक्तों की फैमिली है जो प्रभु बड़ी कर रहे हैं, दिन ब दिन ये परिवार बड़ा हो रहा है। बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट रहे, और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो प्लीज हमसे जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को पहुंचाएंगे। प्लीज बताइए, कुछ बोल रहे थे। आपके पीछे फोटो हनुमान जी की लगी है ना, जी। तो मैं भी देखती थी ना, मैं कहती तो मुझे कब बुलाओगे, मेरे अंदर हिम्मत दो कि मैं उनको फोन करूं, मैसेज करूं। इतना होता, देखो आज उन्होंने कर दिया। मैं आप सच्ची बहुत प्रशंसा करूंगी, बहुत तारीफ करूंगी मैं कि आप ना रियल में आपको ना बहुत लोग की दुआएं लग रही है, आप बहुत तरक्की करोगे। आज बसंत पंचमी है, सरस्वती माता इस टाइम धरती पे विराजमान है, सच में आप भी कहोगे किसी ने दुआ दी थी। धन्यवाद। बस यही आशीर्वाद और यही दुआ जीवन में काम आती है। बाकी ये जो शांति मिलती है ना, इसी से मिलती है, बाकी करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं मिलती कई बार। तो थैंक यू वेरी मच, आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा, और ताकि हम ये जो कार्य है और आगे बढ़ाएं। बस यही, मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। और एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा जाने से पहले। वैसे तो हमारे पास देखिए इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना है आपको, तो किस तरह करना चाहेंगी आप? मेरी लाइफ में ना कुछ होता ही रहता है, तो मैंने एक ही लाइन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। जब भी मैं मंदिर जाती हूँ ना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये मैं बहुत बोलती हूँ। और फिर वही एक और, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही, तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। आपने तो बड़े बड़े देवताओं के कार्य किए हैं, हम तुच्छ मनुष्य की, मतलब बहुत भावपूर्वक पंक्तियां हैं, बहुत भावपूर्वक पंक्तियां हैं। हाँ जी, जब मैं सुंदरकांड पढ़ती हूँ ना, तो मैं कुछ कुछ चीजें पढ़ती हूँ ना, तो जब मैं उसकी मीनिंग
जैसे है ना, दीन दयाल वृद्ध संभारी हरु नाथ मम संकट भारी, मेरे टप से ना आंसू आंखों में आ जाते हैं। मैं कहती हूँ ना, हमारे भी दुख, जो भी भक्त हैं आपके, उनकी भी खुशियां देना, ताकि ना उनको आप पे और विश्वास, देखो विश्वास सबको है, लेकिन कहते हैं ना, जब आदमी रिजल्ट देखता है ना तो उनको और बढ़ता जाता है ना? जब रिजल्ट देखता है, मैं कहती हूँ भगवान जी, हनुमान जी, आप ना किसी को मतलब सबको खुशियां दो। हाँ, एक लाइन और मैं बोलूं, एक जी, जी। एक और। पहले ना हमने किसी का ना कथा सुन रही थी, तो उन्होंने पंडित जी ने बोला कि हनुमान जी का पाठ करो, तो एक भक्त ने बोला क्यों? कहते देखो, अगर दुर्गा जी को बुलाएंगे तो उनको शेर की सवारी, और शिव जी को बुलाएंगे तो नंदी बैल, और वो लोग के बारे में बताए। कहते हनुमान जी एक है ना, जब बुलाओ वो फटाक से आ जाते हैं, वो उनको सवारी की जरूरत नहीं है। वो मेरे को ना बहुत अच्छा लगा सुन के। फिर मैं ना खुद भी फील करती हूँ कि यस, अपना अपना विश्वास है। हर एक का विश्वास है और वे है आज पृथ्वी पर सशरीर विराजमान है, पूरे ब्रह्मांड में आज वे विचरण कर रहे हैं, चिर युवा अवस्था में ही, मतलब उन्हें अजर अमर का वरदान जो मिला है, और वे सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। ये घोर कलयुग से बचना है तो हनुमान जी की शरण में रहें, राम नाम का जितना जाप हो सके करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। देखना प्रभु आपकी सहायता करने दौड़े चले आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन। बहुत प्यारा सेशन रहा, अपने प्यारे प्यारे अनुभव आपने जो आज शेयर किए, और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। आपको पता है प्रभु श्री राम का नाम के जो जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा जरूर लगाएंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, चल फिर रहा है, ऑफिस में है, किचन में हो या भारत में भारत में हो, भारत के बाहर हो, जहां से जयकारा लगाना है आप लगा सकते हैं, और फिर हम सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन जय सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान।